तो नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा के अंदर लोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में। तो आर्थिक सर्वे में बताया गया कि जो कीमत होती है वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणों से और भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर परिवर्तन होती है। और कीमतों के अंदर परिवर्तन आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करता है। विशेष रूप से मूल्य परिवर्तन की वित्तीय निगरानी अत्यंत आवश्यक है। मतलब वित्त से संबंधित कोई मूल्य परिवर्तन हो रहा है तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? आर्थिक नीति और नियोजन पे पड़ेगा। इनसे होने वाले परिवर्तनों के पर्यवेक्षण के लिए, जो इनकी निगरानी के लिए जो होते हैं प्राथमिक संकेतक कहते हैं, उसको मूल्य सूचकांक कहते हैं। मूल्य सूचकांक क्या होते हैं कि किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी क्षेत्र के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तरों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। सापेक्ष कैसे मापेंगे? इसके अंदर ये एक आधार वर्ष ले लेंगे और उस आधार वर्ष से बाकी के वर्षों के अंदर तुलना करेंगे कि भाई जैसे हम 2012 का आधार वर्ष लेते हैं, 2012 में घी मतलब 400-500 रुपये मान के चलते हैं, आज घी 1000 रुपये के आसपास है। तो इससे हम सापेक्ष मूल्य देखेंगे, ये इसका कितना हो गया? डबल हो गया। तो मतलब महंगाई कितनी बढ़ गई? दोगुना बढ़ गई है। तो इस प्रकार सापेक्ष मूल्य परिवर्तन को देखा जाता है। एक तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, एक थोक मूल्य सूचकांक। ये दो महत्वपूर्ण जो सूचकांक है, जिन्हें संकेतक कह सकते हैं, ये खुदरा और थोक स्तर के मूल्य को मापते हैं। इसमें थोक मूल्य सूचकांक है, थोक स्तर पे कोई मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है, जो उत्पादन लागत को प्रभावित करता है। दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता जीवन यापन की लागत को मापा जाता है, इससे हमारी क्रय शक्ति पे प्रभाव पड़ता है। आगे हम देखते हैं थोक मूल्य सूचकांक के बारे में देखते हैं। थोक मूल्य सूचकांक अभी हमने पढ़ा है, मूल्यों का उतार चढ़ाव देखेंगे। सभी प्रकार के व्यापार और लेन देन में वस्तुओं के, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, वस्तुओं कि मूल्य परिवर्तन को व्यक्त करने का संकेतक है। थोक मूल्य सूचकांक के अंदर वस्तुएं देखी जाती है, सेवा नहीं। इसकी इंपोर्टेंस किस लिए है ये भी देख लेते हैं कि सरकार के द्वारा व्यापार, राजकोषीय, मौद्रिक और अन्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में थोक मूल्य सूचकांक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा, वित्तीय संस्थान हो गए, उद्योग हो गए, व्यापार मंडलों के द्वारा भी इन डाटा का उपयोग किया जाता है। तीसरा, विभिन्न वस्तु समूह जैसे प्राथमिक वस्तु, कृषि वस्तु, कच्चे माल, औद्योगिक उत्पाद, खाद्य, अखाद्य वस्तुओं के मूल्य में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों के पर्यवेक्षण में भी सहायक है। चौथा, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी मूल्य सूचकांक सहायक है। तो ये चीजें इसकी इंपोर्टेंस बताती है। फिर हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो थोक मूल्य सूचकांक है ना, वो मासिक आधार पे हर महीने जारी किया जाता है। इसके अंदर 154 वस्तुओं को शामिल किया गया है, जिनको 3 समूहों में बांटा गया है। जिसमें एक प्राथमिक समूह है, 75 वस्तुएं आती है। विनिर्मित उत्पाद समूह है, इसमें 69 वस्तुएं आती है। चौथा है, तीसरा है ईंधन, शक्ति, प्रकाश, उपसनेक। इसके अंदर 10 वस्तुएं आती हैं। टोटल 154 हो गई। अब इनमें भारांश भी होता है। जैसे प्राथमिक वस्तुओं को इन्होंने कितना वेटेज दे रखा है? 33.8 का। विनिर्मित को 49.8 का और ईंधन उनको 16.2 का। तो लमसम ऐसे मान के चलो भाई, इसको 34 दे दिया प्राथमिक को, 50 विनिर्मित को दे दिया और 16 ईंधन को दे दिया। ऐसे करके ये 100% हो गया। तो ये इनका डाटा जारी करने का ये आधार होता है। 2025 का डाटा देखते हैं। 25 के अंदर 399.13 संकेतक आया। तो इससे पिछले साल 24 का कितना था? 394 से 399 पहुंच गया। ये वृद्धि कितनी हुई? 1.13%। तो ये डाटा याद रखना आपको। फिर सूचकांक का क्रम देखो कि किसको वेट, तो इसमें ईंधन सबसे ज्यादा वेटेज है, 571। इनका डाटा याद नहीं रखा, इनका क्रम याद रखना। सूचकांक का क्रम, ईंधन, फिर प्राथमिक वस्तु आ जाएगी, फिर विनिर्मित आ जाएगी वस्तुएं। वृद्धि दर का क्रम देखेंगे। वृद्धि दर का क्रम, जैसे प्राथमिक की वृद्धि 1.71 है, विनिर्मित की 1.2 है, ईंधन की 0.07 है। तो सबसे आगे प्राथमिक, फिर विनिर्मित, फिर ईंधन। इंडिया से इनकी तुलना की जाती है। इंडिया और राजस्थान में एक तो आधार वर्ष का अंतर है। इंडिया का आधार वर्ष WPVI का कितना है? 2011-12। और राजस्थान में 1999 और 2000 है, जिनका आधार वर्ष है, जिसके आधार पर डाटा जारी होता है। इस साल का 2025 का डाटा देखते हैं तो इंडिया का 154.9 था और राजस्थान का 399.13। इंडिया की वृद्धि दर 0.65 है और राजस्थान की 1.13% है। तो ये हमने इंडिया और राजस्थान की तुलना कर दी, इनमें आधार वर्ष का डिफरेंस है। फिर एक और आर्थिक सर्वे में दिया गया खाद्य मुद्रास्फीति थोक मूल्य खाद्य सूचकांक। इसका भार कितना दे रखा है? 30.163। ये डाटा भी याद रखना है आपको। तो इसके अंदर लिख रखा है कि पिछले 2 वर्षों के अंदर
खाद्य मुद्रास्फीति एक वैश्विक घटना रही है, मतलब खाने के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसका कारण क्या है कि भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हीट वेव्स आ रही है, अनियमित मानसून वितरण, बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि, मूसलाधार बारिश, ऐतिहासिक रूप से सूखे की स्थिति है। तो ये सब मिलके खाद्य कीमतों की अस्थिरता बढ़ा देती है। फिर राज्य स्तरीय जो थोक मूल्य खाद्य सूचकांक है, उसके अंदर क्या-क्या शामिल करते हैं? तो ये क्या करते हैं, प्राथमिक वस्तु समूह है ना, वहाँ से तो खाद्य सामग्री उठाते हैं और विनिर्मित उत्पाद के अंदर से खाद्य उत्पादन जो होता है वो उठा देते हैं। तो इसके आधार पे इन्होंने कहा कि 2024 के अंदर 421.67 था सूचकांक। अब सूचकांक है 2025 में 427.13। तो इसमें वृद्धि कितनी होगी? 1.29। तो ये खाद्य की होगी और एसएडब्ल्यूपीआई की वृद्धि है 1.13। फिर आता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंदर सबसे बड़ी बात है वस्तु और सेवाओं का जो खुदरा मूल्य है, जो अपन खरीदते हैं, वो मूल्य के परिवर्तन का मापन किया जाता है, जिसमें उपभोक्ता द्वारा उपभोग हेतु क्रय किया जाता है। इसमें अगर कोई भी बदलाव आता है, तो वो एक उपभोक्ता की आय और उसके कल्याण की वास्तविक क्रय शक्ति को प्रभावित करे। हमारी जो परचेजिंग पावर होती है, जो खरीदने की पावर होती है, वो इफेक्ट उस पे पड़ता है। अगर महँगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी तो अपन खरीदारी कम करेंगे, महँगाई कम होगी तो खरीदारी ज़्यादा करेंगे। तो ये सूचकांक होता है ना, प्रत्येक उपभोक्ता के लिए कीमत स्तर में होने वाले उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। इसलिए सरकार भी है ना, महँगाई के लिए ये मूल्य सूचकांक की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर अधिक जोर दिया जाता है। और ये इसकी सिफारिश किसने की थी? 2014 में उर्जित पटेल समिति थी, उसने आरबीआई को कहा था कि भाई महँगाई के लिए आप इस बनाना है। ये प्रतिमाह जारी होता है और इसमें 4 प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जाते हैं। उसके लिए भाई जैसे औद्योगिक श्रमिक होते हैं, उनके लिए जारी करता है, कृषि श्रमिक के लिए, एग्रीकल्चर लेबर, इंडस्ट्रियल लेबर, फिर ग्रामीण श्रमिक, रूरल लेबर, फिर एक सीपीआई सबके लिए आती है, जिसमें रूरल, अर्बन और कॉमन इन तीनों को मिला के आती है। तो इनमें चारों में से क्या है, 3 जो ये आगे वाले हैं, औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक, इनका तो श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ इनकी रिपोर्ट जारी करता है भाई सूचकांक। और जो ये कॉमन वाला सीपीआई, इसके अंदर ग्रामीण, शहरी और कॉमन जो सामान्य होते हैं, वो इसको जारी करता है नेशनल सांख्यिकी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, वो नई दिल्ली जारी करता है। फिर हम देखते हैं कि सीपीआई आईडब्ल्यू जो औद्योगिक श्रमिकों की है, ये जारी कौन करता है? श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। इसका आधार वर्ष 2016 है। देश में 88 केंद्र है, 3 राजस्थान केंद्र है, अलवर, जयपुर और भीलवाड़ा। पहले अजमेर था, उसके बाद अजमेर की जगह अलवर कर दिया। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या देखना है? इसके अंदर इन्होंने हर केंद्र की अलग-अलग दे रखी है, सीपीआई आईडब्ल्यू दे रखी है। अपने जैसे अलवर की दे रखी है 136। फिर भीलवाड़ा की, जैसे इस सूचकांक के क्रम भी पढ़ लेते सीधे, जैसे भीलवाड़ा की 137 है, अलवर 136 है, जयपुर की 130 है। वृद्धि दर का क्रम देखते हैं तो सेम ही है, भीलवाड़ा ज़्यादा है, उसके बाद अलवर है, फिर जयपुर है। तो मतलब एक ही क्रम याद करना है तुम्हें। फिर इंडिया की देखते हैं, इसमें तो इंडिया की 145.5 है और वृद्धि दर कितनी 2.75 है। रूरल लेबर सीपीआई और सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर है। इन दोनों का आधार वर्ष पहले 86-87 था, लेकिन मई 2025 में इसको चेंज किया गया और नया आधार वर्ष 2019 रखा गया। जारी इसको भी श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ करता है, लेकिन इसका आधार वर्ष चेंज कर दिया, पहले 86-87 था, 2019 कर दिया गया। तो अब इसमें नया डाटा जारी कर रहे हैं, जैसे जून से दिसंबर 2025 के बीच का डाटा जो हम देखते हैं एग्रीकल्चर लेवल का, तो इसमें कितना है, 137 राजस्थान का है और 136 इंडिया का है। ठीक है, फिर एनएसओ द्वारा जारी सीपीआई, इसमें ग्रामीण, शहरी और सामान्य संयुक्त है, कॉमन। तो इसको क्या एनएसओ जारी करता है? एनएसओ किसके अंदर आता है? सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंदर आता है। इसका आधार वर्ष कौन सा है? 2012 है। तो इसका देख लेते हैं, ये ग्रामीण का था। ग्रामीण के लिए इंडिया की 196 है और राजस्थान की 191 है, और शहरी के लिए 193 है और राजस्थान में 190 है, और जो संयुक्त है 195 और राजस्थान की 191 है। ये डाटा ये दे रखा है, जो 2025 का है, 191 ग्रामीण, शहरी 190, 191, ये राजस्थान का डाटा हो गया। अखिल भारत का डाटा ग्रामीण का 196, 193 शहरी, संयुक्त 195। अब सारा कुछ वापस रिवाइज करें, जैसे डब्ल्यूपीआई हमने देखा, डब्ल्यूपीआई के अंदर वस्तुओं को ही गिना जाता है, तो 399.13 25 का डाटा था इसका। आधार वर्ष 199 2000 है।
वृद्धि कितनी है? 1.13। इंडिया की आधार वर्ष 11-12 है, 154 है, 0.65 की वृद्धि दर है। क्रम क्या है? प्राथमिक विनिर्माण ईंधन खाद्य सूचकांक थोक मूल्य वाला, तो उसकी 427.13 है, 1.29 इसकी वृद्धि दर है। राजस्थान सरकार इनको जारी करती है। फिर सीपीआई श्रम ब्यूरो द्वारा जारी की है, श्रम ब्यूरो, इसमें एग्रीकल्चर लेबर और इंडस्ट्री और रूरल लेबर ये आती है। तो एग्रीकल्चर जो मजदूर होते हैं उनके 2016 आधार वर्ष है। 3 उपकेंद्र है राजस्थान में, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा। इसमें भीलवाड़ा फर्स्ट पे है, सेकंड पे अलवर है, थर्ड पे जयपुर है सूचकांक में। इंडिया में इसकी रैंक 130 से है सूचकांक की। फिर जो ग्रामीण श्रमिक है उनका आधार वर्ष 2019 कर दिया, और एग्रीकल्चर का भी 2019 अभी परिवर्तन किया है। एग्रीकल्चर का 2025 का डाटा देखते हैं नए आधार वर्ष पर, तो राजस्थान 137 है, इंडिया 136 है। जो कंबाइंड है रूरल अर्बन और कंबाइंड वाली, उसमें देखते हैं इंडिया ग्रामीण में 196, अर्बन में 193 और कंबाइंड में 195 है। राजस्थान में ग्रामीण 191, शहरी 190, कंबाइंड 191। ठीक है, एनएसओ इसको जारी करता है, 2012 इसका आधार वर्ष है। इस प्रकार हम देखते हैं, तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। थैंक यू।